मैं डॉक्टर JP मौर्य, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय दौसा, आज BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। मानव भूगोल में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर प्रमुख बल दिया जाता है। ये प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्व गतिशील एवं आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु स्वयं मानव है, जो कि एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। मानव विभिन्न प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है तथा अपनी विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित भी करता है। इस आपसी क्रियाओं के द्वारा मनुष्य वातावरण के कारकों के साथ समायोजन स्थापित करता है। प्रारंभ में फ्रांसीसी भूगोलविदों द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धांतों को वर्तमान में मान्यता मिल गई है। इन तथ्यों के आधार पर तथ्यों को आसानी से समझा जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न तत्वों के आपसी संबंध एवं समायोजन के अध्ययन हेतु मानव भूगोल में निम्नलिखित 3 सिद्धांतों के अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है। नंबर 1 है क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत। 2 नंबर है पार्थिविक एकता का सिद्धांत। 3 नंबर है वातावरण समायोजन सिद्धांत। 1 नंबर है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व परिवर्तनशील है। प्रत्येक क्षण हर एक वस्तु किसी न किसी प्रकार से बदलती रहती है। उसका आकार, मात्रा, रूप, गुण बदल जाता है। वास्तव में संसार में कोई भी वस्तु सदैव स्थायी नहीं रहती। प्रकृति में प्रत्येक जीव व पदार्थ व कारक जीवन काल में होता है। प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति, विकास एवं समाप्ति होती है। इस प्रक्रिया को उस तत्व का जीवन चक्र कहते हैं। जीवन चक्र में भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था एवं अंत में समाप्ति का चक्र क्षण प्रतिक्षण चलता रहता है। परिवर्तन सजीव और निर्जीव दोनों कारकों में हर समय होता रहता है। जैसे फसलों, पेड़ पौधों, जीव जंतु आदि का जीवन समय दर समय बदलता रहता है। उत्पत्ति, विकास, समाप्ति की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इस प्रकार कोई ऊपर उठा स्थल भाग अपरदन के विभिन्न साधनों के द्वारा कटकर नीचा होता रहता है। पर्वत अपरदन द्वारा छोटे होते रहते हैं। हिम पिघलकर सागरों में आती रहती है। स्व में जंतु भी परिवर्तन होते रहते हैं। जलवायु के विभिन्न घटक, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा, वायुदाब सभी बदलते रहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं स्वयं गतिशील है तथा पर्यावरण के सभी तत्व गतिशील एवं परिवर्तनशील है। इस प्रकार विकास एवं क्रिया
क्रियाकलापों की प्रकृति से स्पष्ट है कि प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पृथ्वी का सौर या ग्रह संबंध, पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ 3 नंबर है, सौर्य शक्ति 4 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण 5 नंबर है, जैविक शक्तियाँ 5 नंबर है, मानव शक्तियाँ। सौर्य शक्ति, सौर संबंध द्वारा दिन रात, ऋतु परिवर्तन, ताप पेटियों और पवन पेटियों का वितरण। विवर्तनिक शक्तियों द्वारा पर्वतों में मोड़ पड़ना, भ्रंश पड़ना, भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं संभव है। सौर्य शक्ति द्वारा प्रकाश और गर्मी, ओस, कोहरा, पाला, तुषार, हिमपात, वाष्पीकरण, बादलों का बनना, आंधियाँ और तूफान संभव है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा प्रत्येक पदार्थ को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिससे भिन्न भिन्न भार और घनत्व वाले पिंडों को संतुलन का एक ही रूप प्राप्त होता है। इसी कारण जल ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है। जैविक शक्तियाँ पशु और वनस्पति के रूप में भूतल पर परिवर्तन करती है। वनस्पति द्वारा शैलों को आवरण मिलने के अतिरिक्त उनकी जड़ों द्वारा भूमि कटाव और अपक्षय की क्रिया बढ़ जाती है। पशु भूमि में अपने निवास के लिए गहरे गड्ढे बनाती है। मानव शक्तियाँ वन काटकर खेती करना, नहरें, सड़कें, सुरंगें, वन भवन निर्माण, खनिज खोदना, मछली पकड़ना आदि कार्य करते रहते हैं। इन सभी शक्तियों द्वारा किए गए परिवर्तन आपस में एक दूसरे से संबंधित है। प्रत्येक घटना में क्रिया कुछ कारण नियमों के अनुसार होती है। पर्वतों के निर्माण एवं नष्ट होने का एक क्रम है। नदियों के जीवन चक्र का क्रम बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक होता है। जलवायु भी परिवर्तनशील है। यहाँ तक कि मानव भी स्वयं परिवर्तनशील है। संसार में गांवों एवं नगरों की संख्या में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तनों, गांवों और नगरों की अवस्था में परिवर्तन इसी नियम के परिणाम है। इस प्रकार विद्यार्थियों, मानव भूगोल के 2 सिद्धांत हैं, जिसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत और पार्थिव एकता अंतर संबंध का सिद्धांत, वातावरण समायोजन सिद्धांत। आज हमने ये क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में आपसे चर्चा की। धन्यवाद।